तो आज हम लोग कर रहे हैं मैनचर्स एल्गोरिथम। तो मैनचर्स एल्गोरिथम क्या है? एक्चुअली में हम लोग इसको अपना टाइम को जो है कम लगाने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, कम करने के लिए। हम नॉर्मली जब कोई सबस्ट्रिंग फाइंड कर रहे थे एक स्ट्रिंग में जो पैलिंड्रोम हो, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग, तो हम क्या कर रहे थे, एग्जाम्पल के लिए ये लिखा गीक्स, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इधर से हम चेक करते हुए जाएंगे तो इस एलिमेंट के लिए हमको यहाँ से यहाँ हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम लोग तो भी हमको यहाँ हर एक एलिमेंट का चेक करना पड़ता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आ रही थी n²। अब हमको क्या करना है, हमको n² से उसको डिग्रेड करके n पे लेकर आना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो हमारा मेन पर्पज़ था कि अब इन स्टेप्स को हम कैसे ना कैसे कम करें, हमको पूरा का पूरा दोबारा ना चेक करना पड़े, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हम ऐसा कुछ सिस्टम करेंगे कि जैसे यहाँ पे अभी मेरे पास 1 है, ठीक है। तो 1 को अगर मैं पैलिंड्रोम ढूंढूं, इसका तो आसपास तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई स्पेस है ही नहीं, तो उसके लिए हम नहीं मानेंगे इसको। और इस पे हम अभी बस एक सिंगल पैलिंड्रोम है जो कि ये खुद है, यहाँ पे चेक करेंगे हम। तो हमको पता चला कि यहाँ से यहाँ तक एक पूरा का पूरा पैलिंड्रोम है। अब पैलिंड्रोम है तो ठीक है। अब इसके लिए अब हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे जाएंगे। अब ये वाला एलिमेंट जो है हम चेक करेंगे कि अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये हमारा अगर सेंटर है तो ये इसकी मिरर इमेज है ना, 1 इधर है और इसकी मिरर इमेज इधर बन रही है, इसको छोड़ दो, इसकी इमेज और इसकी इमेज इधर बन रही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए अब हम चेक करेंगे, इसने चेक किया, अब इसने बोला कि मैं तेरा सेंटर हूँ भाई और तेरा एक मिरर एलिमेंट मेरे पास भी है, लेकिन इस मिरर एलिमेंट के पास अपना खुद का कोई एक पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसने क्या बोला कि भाई मेरे पास तो कोई पैलिंड्रोम नहीं है, तो अपना आगे चेक कर ले और कोई पैलिंड्रोम्स है या फिर नहीं है। तो इसने क्या किया, अब इसने चेक किया तो ये भी पैलिंड्रोम बना इसका, और नेक्स्ट ये भी पैलिंड्रोम बन रहा है इसका। तो यहाँ से यहाँ तक अब एक पूरा का पूरा पैलिंड्रोम अपने पास है, ठीक है। अब हमारा सेंटर अगर हम इसको ये लेके चलेंगे, अगर ये हमारा सेंटर है तो इसका इमेज देखो, इस वाले एलिमेंट का मिरर इमेज कहाँ बन रहा है, इधर। इस वाले एलिमेंट का मिरर इमेज कहाँ बन रहा है, इधर। परफेक्टली इसको देखना ध्यान से अच्छे से, ठीक है। अब मिरर इमेज का ही काम है। अब मिरर इमेज बन गया इधर, तो अब हम बोलेंगे कि भाई नेक्स्ट एलिमेंट जब हम चेक करने जा रहे हैं तो सेंटर बोल पड़ा कि भाई 1 मिनट रुक जा, जल्दी मत करना, सब कुछ मत चेक कर, उससे पहले तू एक चीज़ देख ले। मैं बता देता हूँ तेरे को कि तू मेरे पूरे पैलिंड्रोम के अंदर आ रहा है और तेरा मिरर एलिमेंट मेरे अंदर है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखो, अगर ये वाला पार्ट पैलिंड्रोम बन रहा है और एक ही पैलिंड्रोम के अंदर है, तो ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पार्ट भी पैलिंड्रोम है। तो इस 3 ने क्या बोला कि भाई मेरा तो एक पैलिंड्रोम पूरा बन रहा है, ठीक है, एक पैलिंड्रोम पूरा बन रहा है। तो इसने इसको बोला कि अब भाई तू इतना मत चेक कर, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तेरे पास एक पैलिंड्रोम है ही है। तो इसने बोला तू अपना अब इन पार्ट को छोड़ के नेक्स्ट पार्ट पे जा और उसका चेक कर। तो अब ये यहाँ पे था, अब ये एज अ सेंटर ये इसको नहीं चेक करेगा कि पैलिंड्रोम है या नहीं, तो ये डायरेक्ट स्किप कर देगा और इस पार्ट पे चला जाएगा। इस पार्ट पे जाने के बाद इसने चेक किया, इसको इससे कंपेयर करके पैलिंड्रोम बन रहा है, हाँ बन रहा है, तो ये वाला इधर पैलिंड्रोम बन गया, ठीक है। अब सेंटर ये वाला बन गया इसके लिए, ठीक है। तो अब हमको क्या हुआ, यहीं पे हमने प्ले किया गेम, ठीक है। कैसे प्ले किया हमने, अब जो हमको हर बार देखो यहाँ पे थे तो हर बार चेक करना पड़ रहा था, और किसी जैसे या फिर ब्रूट फोर्स या फिर किसी मेथड से हम चेक करते तो इसके लिए हमको ये भी चेक करना पड़ता, ये भी चेक करना पड़ता। बट हमने यहाँ पे क्या किया, हमने गेम खेल दिया, हम बोले भाई अब तू ये चेक मत कर क्योंकि तेरे पास मिरर में सेम एलिमेंट ऑलरेडी पड़ा है। तो इसने क्या बोला, भाई अब हम ये चेक नहीं करेंगे तो हमारा बिग ऑफ n ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाला है। अब हमारा बिग ऑफ n जो एक और था इंटू बिग ऑफ n जो हम कर रहे थे, अब वो हमको कॉम्प्लेक्सिटी लेने का ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बिग ऑफ n में इसको सोल्व कर पाएंगे क्योंकि हमने नंबर ऑफ स्टेप्स को इवेंचुअली देखा जाए तो कम कर दिया है बहुत ज़्यादा। जो अब पहले हम बिग ऑफ n² में कर रहे थे, n इंटू n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर रहे थे, अब वही चीज़ हम बिग ऑफ n में कर पा रहे हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की कि ये है 3 3 6 इवन नंबर, ओ सॉरी 3 3 6 और एक साथ, ये है ओड नंबर पैलिंड्रोम, ठीक है। तो और जो ये ट्रिक है वो हमेशा ओड नंबर्स पैलिंड्रोम पे ही लगेगी। क्यों, रीज़न मैं देता हूँ आपको यहाँ पे, 1 2 2 1। अब ये कि पैलिंड्रोम है
बट यहाँ पे इसका कोई सेंटर नहीं है। इसके पास 2 सेंटर है, जो कि हम अब 2 सेंटर होंगे तो हम सेंटर खुद बोल ही नहीं पाएगा ना कि भाई मेरे पास साइड वाला कुछ है या फिर ऐसा कुछ करके। तो अब इसने बोला कि अब मिरर एलिमेंट्स जो हैं उसके लिए मेरे को एक सेंटर चाहिए, तभी मैं तुम बता। अब ये दोनों मैं सेंटर ले लूँगा तो ये दोनों पार्ट तो गायब ही हो गए ना। एज ए सेंटर इन दोनों को मान के चलूँगा पूरा का पूरा, तो ये दोनों पार्ट गायब ही हो गए, इनका काम तो ख़त्म हो जाएगा, फिर ये अपना रूल्स बता ही नहीं पाएंगे आगे। तो इससे बेटर हम क्या करेंगे, इसको अब हम एक ओड स्ट्रिंग बना देंगे। कैसे? हर जगह हैश लगा के, हैश की कोई वैल्यूज़ नहीं है, हर जगह हैश लगा के, हर जगह हैश लगा के, हर जगह हैश लगा के, हर जगह हैश लगा के। अब और फिर सेम प्रोसेस को दोहरा देंगे, ठीक है। अब ये हमारा सेंटर बन गया और इनका काम अब चल सकता है। समझ रहे हैं? अब ध्यान से देखो, अब इसका मिरर इधर, इसका मिरर इधर, इसका मिरर इधर, इसका मिरर इधर, ऐसे करके हम अपना बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। अब इसके बाद अगर आप सोल्व करने जाएंगे क्वेश्चन तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ हम क्या कर रहे हैं और आप लोग कर पाएंगे। और इसके बाद भी आप लोगों को चाहिए कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं प्रॉपर कंप्लीट समझाने के लिए, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं आई विल वर्क ऑन दैट। थैंक यू। लाइक शेयर कर देना भाई, पहली बार वीडियो बना रहा हूँ।